जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सज़ा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जज़ा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। तो दोस्तों, गलत हाथों में हुकूमत सौंपने का खामियाजा हर हाल में चुकाना ही पड़ता है, फिर चाहे उस मुल्क को सोने की लंका कहा जाए या सोने की चिड़िया। श्रीलंका का प्रेसिडेंट झोला उठाकर फरार हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा दी गई है और वो इस्तीफा दे चुके हैं। पंपों पर पेट्रोल नहीं है, दुकानों में सामान नहीं है और सरकारी खजाने में एक ढेला भी नहीं है। चालबाज मक्कार नेता को भगवान बनाने का क्या अंजाम होता है, श्रीलंका उसका ताज़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। अवाम जब भूखी होती है तब सिंहासन तक खा जाती है और ऐसे हालात में राजा के पास अपना झोला उठाकर भागने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। श्रीलंका में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का सियासी तमाशा मौजूदा भारत के तरह ही था। झोला उठाकर भागने वाला यही तमाशेबाज प्रेसिडेंट मंदिर में पद की शपथ लिया करता था। सिंघली बौद्ध और तमिलियन को लड़ाकर इस वजीर आजम ने सिंहासन हासिल किया था, लेकिन चालबाज राजा ने मुल्क को लूटते हुए श्रीलंका की इकॉनमी डुबा दी, देश भिखारी हो गया। फिर उन्हीं सिंघली बौद्ध ने राजा को सिंहासन से घसीटते हुए उतार फेंका। जब जनता को रोजगार नहीं मिलता है, रोटी पर टैक्स लग जाता है, महंगाई जीना मुश्किल कर देती है और दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज लोग हजारों करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे होते हैं, तब रेवोल्यूशन यानी क्रांति अपने आप ही आ जाती है। दरअसल श्रीलंका को दिवालिया करने में गोटाबाया राजपक्षे की नाकाम स्कीम का बड़ा हाथ रहा है। इधर अपने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज गुजरात में नेचुरल फार्मिंग यानी केमिकल फ्री खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। नेचुरल खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को फाइनेंस मिनिस्टर 2019 के बजट में लेकर आई थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती भारत की 135 करोड़ की आबादी का पेट नहीं भर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे राजपक्षे ने बीते अप्रैल में श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पाबंदी लगा दी थी, खेती वहां की तबाह हो गई थी। आज लोगों के पास वहां खाने को कुछ नहीं है। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम जानकार बार बार कहते आ रहे हैं कि भारत ठीक श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि श्रीलंका में 74% सिंघली कम्युनिटी के लोगों को 10% मुसलमानों का डर दिखाकर वोट हासिल किया गया था और हर रैली में धर्म, मजहब, हिजाब की बात करी गई थी। आज देखिए, उसी सिंघली कम्युनिटी ने विद्रोह कर दिया, प्रेसिडेंट पैलेस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि बर्बादी और भूख ने दिमाग और आंख पर बंधी धर्म की पट्टी खोल दी है।
श्रीलंका के मौजूदा हालात पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन वहां की आवाम को देखकर इस बात की खुशी भी हो रही है कि उन्हें अपने तरफ से दी गई ताकत अपने नेताओं से वापस लेना भी आता है। डेमोक्रेसी इसी का नाम है, अवाम के लिए, अवाम की तरफ से, अवाम की हुकूमत। सिर्फ इलेक्शन ही डेमोक्रेसी नहीं होती है, अगले 5 साल अपने दिए गए वोट की हिफाजत करना भी डेमोक्रेसी है। हमारे मुल्क में 22 करोड़ लोग अभी भी भूखे पेट सोते हैं। श्रीलंका क्राइसिस का पहला सबक यही है कि उस मीडिया का बायकॉट करें जो भूख, एजुकेशन, रोजगार पर धर्म को तरजीह देता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर मौलाना और बाबाओं की मंडली बिठाता है और हर दिन नफरती सियासी तमाशा करता है। इस नफरती खेल को जल्द से जल्द नकारने की जरूरत है, नहीं तो एक सुबह वो भी होगी जो काफी बेरंग होगी। यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि श्रीलंका के डाउनफॉल की वजह बौद्ध धर्म गुरु गैलागोडा अथेग्यानसारा और उनके कट्टरपंथ से इन्फ्लुएंस्ड हुए वहां की सरकार की अल्ट्रा नेशनलिज्म वाली पॉलिसीज हैं। एक राष्ट्र एक कानून जैसे रूल ने श्रीलंका में मुसलमानों की कम्युनिटी को काफी टॉर्चर किया और शायद इसीलिए वो बनाया भी गया। भारत में सरकार किस तरह के कानून बनाने पर चल रही है ये भी पूरी दुनिया को पता है और दुनिया इस पर सरकार को आईना भी दिखा रही है, लेकिन सत्ता का नशा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, बात अगर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की करें तो दोस्तों, इससे पहले सैटरडे को बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स श्रीलंका के प्रेसिडेंट के सरकारी आवास के अंदर घुस गए थे और दूसरी तरफ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के निजी घर में भी आग लगा दी थी। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। श्रीलंका में खराब फाइनेंशियल हालात के चलते लंबे वक्त से वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्टर्स लगातार प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रेसिडेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से भाग गए हैं। जानकारों के मुताबिक उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। जानकारों का यह भी कहना है कि प्रेसिडेंट राजपक्षे का मुकद्दर अब तय हो गया है और अब उनको जाना ही होगा। खैर, सुनने में आया है कि प्रेसिडेंट राजपक्षे कोलंबो के उपनगरीय इलाके में कहीं एक सेना के शिविर में छिपे हुए हैं। जानकारों का यह मानना है कि राजपक्षे हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं और इस बात की भी उम्मीद करी जाती है कि इसके साथ ही श्रीलंका की सत्ता चलाने वाले राजनेताओं की एक करप्ट ग्रुप भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में सैटरडे में हुआ ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ। दरअसल श्रीलंका की राजधानी में फ्राइडे को प्रपोज प्रोटेस्ट से पहले भारी तादाद में आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस को तैनात किया गया था और ऑफिसर्स ने फ्राइडे रात कर्फ्यू का ऐलान करके उन्हें रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन ऑपोजिशन दलों और लोगों के कड़े ऑब्जेक्शन के बाद इसे हटा लिया गया। बार एसोसिएशन ने पुलिस चीफ पर मुकदमा चलाने की धमकी दी। घर में रहने के ऑर्डर्स को अनसुना करते हुए प्रोटेस्टर्स सैटरडे को प्रेसिडेंट पैलेस के पास जमा होने लगे। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक कुछ लोगों ने रेलवे कर्मचारियों को कोलंबो ले जाने के लिए एक ट्रेन चलाने के लिए भी मजबूर किया था। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवा में गोलियां भी चलाईं, लेकिन इतने सारे लोग प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए थे कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हें रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेजेस दिखाते हैं कि जल्द ही लोगों को राष्ट्रपति के घर के अंदर घूमते देखा गया। उनके आलीशान कमरों में आराम करते, उन्हें स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखे गए ये सारे लोग। वैसे अब श्रीलंकाई संसद के स्पीकर श्रीलंका के टेम्पररी प्रेसिडेंट होंगे। स्पीकर ने कहा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अब प्रेसिडेंट का पद कुछ दिनों के लिए संभालेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं की रिक्वेस्ट और श्रीलंका के लोगों की हिफाजत के लिए वो प्रेसिडेंट के पद का काम संभालने जा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ सैटरडे को हुए बेहद वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद सेना ने प्रोटेस्टर्स से अमन बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सहयोग करने की अपील करी है। श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस का पीसफुल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक मौका आया है। तो दोस्तों, श्रीलंका में लोग खाने के सामान, पेट्रोल और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार के पास इन सभी सामानों को इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बचा है। वहीं देश में महंगाई आसमान छू रही है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स को राष्ट्रपति भवन के अंदर से लाखों रुपए मिले हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें राष्ट्रपति आवास में घुसे लोग नोटों की गिनती कर रहे हैं। श्रीलंका के मीडिया आउटलेट डेली मिरर की रिपोर्ट कहती है कि इन पैसों को सिक्योरिटी यूनिट्स को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो इस मामले की जांच के बाद मौजूदा हालात की इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।